सबसे पहले बात करते हैं हजरत दाता गंज बख्श मजार को गौसल देने की तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतजामिया ने गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार को इसमें मदऊ कर लिया है। वजीर आला पंजाब ने गौसल की तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली है। जी हाँ, जराये की जानिब से बताया जा रहा है सिक्योरिटी खदशात के बायस वज़ीर आला तकरीब में शरीक नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब और दीगर सूबाई वज़रा गुस्ले मुबारक में शरीक होंगे। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ को 100 मन अर्के गुलाब से गुसल दिया जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुसल देने की तकरीब के इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। इंतजामिया ने गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार को मदऊ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने गुसल की तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात के बाद वज़ीर आला तकरीब में शरीक नहीं होंगे। तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली गई है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की जानिब से। हजरत दाता गंज बख्श मजार को गुस्ल देने की तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया ने गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार को मदऊ कर लिया है। हजरत दाता गंज बख्श मजार को गुस्ल देने की तकरीब के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया ने गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार को मदऊ भी कर लिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने गुस्ल की तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद, बताइएगा कब तक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा? जी बिल्कुल, बरसगीर की मारूफ पुरानी शख्सियत हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर गुस्ल मुबारक की तकरीब 9 मुहर्रम उल हराम को होनी है, जिस पर महकमा औकाफ व मज़्हब महमूद पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को दावतनामा अरसाल किया गया है। लेकिन ज़राए ने यह बताया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जानिब से माजरत की गई और ये कहा गया है कि वो गुस्ल मुबारक की तकरीब में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वो इसमें शरीक नहीं होंगे। जिस पर महकमा औकाफ व मज़्हब महमूद पंजाब की जानिब से यह तवक्को की जा रही है कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर हैं वो गुस्ल मुबारक की तकरीब में शरीक होंगे। इसके अलावा सूबाई वज़रा और अकीदतमंद जो हैं उनको भी मदऊ किया जा रहा है ताकि तकरीब को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। लेकिन ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा वज़ीर पंजाब ने गुस्ल की तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली है। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकपतन दरबार का बहिश्ती दरवाजा बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस जवाद हसन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने बहिश्ती दरवाजा 2 रोज के लिए खोलने के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया। 5 रोज के लिए दरबार का बहिश्ती दरवाजा खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि अदालत ने बहिश्ती दरवाजा 2 रोज के लिए खोलने के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया है। पाकपतन दरबार का बहिश्ती दरवाजा बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस जवाद हसन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने बहिश्ती दरवाजा 2 रोज के लिए खोलने के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया है। 5 रोज के लिए दरबार का बहिश्ती दरवाजा खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी, जबकि पाकपतन दरबार का बहिश्ती दरवाजा बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और जस्टिस जवाद हसन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने बहिश्ती दरवाजा 2 रोज के लिए खोलने के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया है, जबकि 5 रोज के लिए दरबार का बहिश्ती दरवाजा खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। SOPs के तहत बहिश्ती दरवाजा 2 रोज खोलने की हिदायत की गई है और दरख्वास्त निपटा दी गई है। और अब अहम और बड़ी खबर है, जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर लगाने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला ने जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर लगाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बिलाखिर कमिश्नर लाहौर की तैनाती अमल में लाई गई है। बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। जी, जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर लगाने का हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया है। मैं यह बताता चलूँ कि जुल्फिकार अहमद घुमन इस वक्त सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात है। इससे कबल वो DCO जेलम, DCO थाईवाल, कमिश्नर गुजरावाला, इसके साथ साथ वो DOR लाहौर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर, DG स्पोर्ट्स, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और कमिश्नर गुजरावाला, और अब उन्हें कमिश्नर लाहौर लगाया गया। ये ग्रेड 20 के PCS एग्जीक्यूटिव के अफसर हैं और हुकूमत पंजाब ने कमिश्नर लाहौर लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जुल्फिकार अहमद घुमन जो है वो कमिश्नर लाहौर लग गए हैं। बिल्कुल, जुल्फिकार अहमद घुमन कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। कैसर खोकर हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि जुल्फिकार अहमद घुमन कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिए गए हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बन गई? वज़ीर-ए-आज़म भी वज़ीर सेहत पंजाब से खफा हो गए हैं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म भी वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से इस हवाले से खफा नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से ये सवाल किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आखिर कैसे बन गई? जी हाँ, आपको बताएं इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा, साबिक वज़ीर आज़म की रिपोर्ट के मामले पर क्या PTI के हल्के वज़ीर सेहत को कसूरवार ठहरा रहे हैं? जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स का मामला है उसके ऊपर वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर PTI के अपने हलकों के अंदर बहुत सारे सवालात उठा दिए गए हैं, उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं और वज़ीर आज़म भी इस मामले के ऊपर खफा है कि किस तरीके से ये रिपोर्ट्स बन गई और किस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब की ये रिपोर्ट्स बना के उनको दी गई और वो उनके लिए बाहर जाने की राहें हमवार हो गई। मुतालबा ये किया जा रहा है PTI के अपने हलकों के अंदर कि वज़ीर सेहत से इस बात की वजाहत ली जाए और इस बात का भी मुतालबा किया जा रहा है कि जिन लेबॉर्ट्री से ये रिपोर्ट्स बनवाई गई, जहाँ से ये आई, उनसे भी तहकीकात की जाए ताकि इस हवाले से PTI एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ आवाम के सामने आ सके कि ये मामला आखिर है क्या। जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद से अपनी खफगी का भी इजहार किया है और उनसे वजाहत भी मांगी जा रही है। तवक्को ये की जा रही है कि रवा हफ्ते के अंदर ही वो वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर सेहत मुलाकात भी करेगी और तमाम मामला उनके सामने रखा जाएगा। अगरचे ये तमाम मामला वज़ीर आज़म के सामने पहले ही है, लेकिन PTI के हलकों के अंदर से डॉक्टर यास्मीन राशिद पर पहले ही बहुत सारे सवालात उठाए गए थे। अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिपोर्ट के बाद जो है वो मज़ीद उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई, जिसकी वजाहत उन्हें वज़ीर आज़म को देना है। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान सियासी महाज आराई, नून लीग के अरकान की वज़ीर आला को खामोश हिमायत जारी है, जबकि खामोश हिमायत के साथ साथ रुकन सूबाई असम्बली अशरफ अंसारी ने वज़ीर आला से अहम मुलाकात भी की है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली, बताइएगा। नून और हुकूमत के दरमियान जो है वो सियासी माज़ारे कम नहीं है उसकी। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले अशरफ अंसारी जो कि रुकन सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि बताया ये जा रहा है कि अशरफ अंसारी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एक बार फिर यकीन दहानी कराई गई कि उनकी जानिब से जो है वो ये बारहा दफ़ा बताया गया कि वो अरकान असम्बली जो कि बार बार जो है वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करते हैं, उन्हें शोकस नोटिस भी किए गए हैं और उनसे जो है यकीन दहानी कराई गई है कि दोबारा वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर अशरफ अंसारी की जानिब से ना सिर्फ मुलाकात की गई है बल्कि ज़राए का ये कहना है कि अशरफ अंसारी ने यकीन दहानी कराई है कि मुस्लिम लीग नून के मज़ीद अरकान असम्बली जो हैं वो जल्द वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। जी, जल्द वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली अकबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर खुराक समीरा चौधरी के खिलाफ असासजात की तहकीकात का मामला है। नैब मुल्तान ने समीउल्लाह के अहले खाना के असासजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समीउल्लाह के भाई, बहनों और बच्चों समेत 20 अफराद का रिकॉर्ड तलब किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से समीउल्लाह की अराजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है, जबकि साबिक वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी के खिलाफ असासाजात की तहकीकात का मामला है। नैब मुल्तान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब मुल्तान ने समीउल्लाह के भाई, बहनों, बच्चों समेत 20 अफराद का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब मुल्तान ने समीउल्लाह के अहले खाना के असासाजात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से समीउल्लाह की आराजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। जी हाँ, आराजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। साबिक वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी के खिलाफ असासाजात की तहकीकात का ये मामला है। जुल्फिकार अहमद गुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया। जुल्फिकार अहमद गुमन को कमिश्नर लाहौर तैनाती करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, जुल्फिकार अहमद गुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया। जी हाँ, इस हवाले से तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जुल्फिकार अहमद गुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें, जुल्फिकार अहमद गुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। काफ़ी अरसे के बाद कमिश्नर लाहौर की तैनाती अमल में लाई गई है। जुल्फिकार अहमद गुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है।
जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है और जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया। जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि तमाम दफातर मुतहरिक होंगे। ये भी कहा जा रहा है कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन की जानिब से अवाम की खिदमत करेंगे। जुल्फिकार अहमद घुमन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर कहते हैं मुहर्रम के बेहतरीन इंतजामात के लिए दिन रात काम करेंगे, जबकि सर्विस डिलीवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जुल्फिकार अहमद घुमन की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है, जबकि जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। जुल्फिकार अहमद घुमन को कमिश्नर लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि अवाम की खिदमत करेंगे कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। उनकी जानिब से इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि काम किया जाएगा और लाहौर की खिदमत की जाएगी, हर जगह तब्दीली नजर आएगी। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन की जानिब से ये कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम दफातर मुतहरिक होंगे। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। FBR, TMA और इंतकालात कीमत में गबन से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। अथॉरिटी ने 14 मुलाजमीन के मुअत्तली के ऑर्डर जारी कर दिए। इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा सिटी 42 उस्मान अलीम से। जी उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और इसी हवाले से FBR और TMA टैक्स की मद में गबन से सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो किया गया, जिस पर अथॉरिटी ने एक्शन लेते हुए 14 मुलाजमीन जो हैं इनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जबकि इसी हवाले से DG मौज़म इकबाल सिपरा ने बाकायदा तौर पर ऑडिट टीमों को ये हिदायत भी कर दी हैं कि ऑडिट जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और ये 14 मुलाजमीन जो हैं इनको सस्पेंड करके इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है, जिसमें सर्विस सेंटर इंचार्ज, सर्विस सेंटर ऑफिशियल समेत दीगर अमला जो कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में तैनात होता है वो शामिल है, जिन्होंने ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर में इंतकालात की मद में भी जो है वो करोड़ों रुपए का गबन किया है, जिस पर यह अथॉरिटी ने एक्शन लेते हुए इनके सस्पेंशन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं और इसी पर बाकायदा इंक्वायरी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। जबकि ऑडिट टीमें जो हैं वो जितना भी ऑडिट है उसको भी मुकम्मल कर रही हैं, जिसके बाद फर्दर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर ये 14 मुलाजमीन थे जिनको माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ होने पर फौरी तौर पर अथॉरिटी की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि हाई कोर्ट में पटवारी सखी सरवर की दरख्वास्त जमात पर समाअत हुई है। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस समेत दीगर अफसरान पेश हुए। हाई कोर्ट ने पटवारी सखी सरवर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरफराज अहमद खटाना ने मुलज़म का रिकॉर्ड पेश किया। क्या बातस गिरफ्तारी मुकदमा है? चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर वकील सफाई ने कहा सर ये कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत है। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने फिर से इस्तफसार किया कि क्या किधर है पटवारी सखी सरवर, जिस पर वकील सफाई ने कहा सर पटवारी सखी सरवर हाजिर है। अराजी इंतकाल में रद्दोबदल पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या जिसकी अराजी थी उसका अंगूठा दुरुस्त है, ये क्लैरिकल गलती है। वकील सफाई की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कच्ची आबादी शाह शम्स कारी को मालिकाना हुकूक देने का मामला, साबिक लॉर्ड मेयर ख्वाजा अहमद हसन में नैब के रेडार पर आ गए। नैब ने ख्वाजा अहमद हसन को 26 अगस्त दिन 11 बजे तलब किया। जबकि कच्ची आबादी के 165 घरानों को 2009 में मालिकाना हुकूक दिए गए। मोहसिन लतीफ़, माजिद जहूर और काउंसलर अमीर गुज्जर को भी तलब किया जा चुका है। कच्ची आबादी में 165 घरानों को 2009 में मालिकाना हुकूक दिए गए। 165 घरानों को 900 रुपये फी मरला के हिसाब से मालिकाना हुकूक दिए गए। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव बताइएगा। बिल्कुल जी, कच्ची आबादी शाह शम्सकारी के मालकाना हकूक़ का मामला है और इसमें अब एक नया मोड़ आया। आपको ये बताएं कि साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर और सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन को भी इस केस में तलब कर लिया गया है और कल दिन 11 बजे उनको पेशी का हुक्मनामा जो है वो इस हवाले से मौसूल करवाया गया। आपको ये बताएं कि 2009 में शाह शम्स कारी की कच्ची आबादी के 165 घरानों को जो है वो 900 रुपये फ़ी मरला जो अलाटमेंट है वो की गई थी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से कबल अजी इसी केस में
साबिक रुकने पंजाब असम्बली मियाँ मोहसिन लतीफ़, साबिक रुकने असम्बली व साबिक नाज़म यूनियन कौंसलर 78 माजिद ज़हूर और कौंसलर अमीर गुज्जर को भी तलब किया गया है। आपके बताएं कि ख्वाजा अहमद हसन को अब इस हवाले से बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया है और अपना ये बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इनका कमेटी में क्या किरदार था वो सब कुछ बताना होगा नैब को इस हवाले। ठीक है राहुल शाह, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ खानदान के असासाजात मुंजमद करने का मामला। शहबाज शरीफ अहल खाना के असासाजात मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वकला 27 अगस्त को बहस के लिए तलब कर लिए गए। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने हक़ाइक़ के बरअक्स फैमिलीज के असासाजात मुंजमद किए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। मजीद कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान असासे मुंजमद नहीं किए जा सके। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि शहबाज शरीफ खानदान के असासाजात मुंजमद करने का ये मामला है। शहबाज शरीफ अहल खाना के असास से मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान की जानिब से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कल 2 बड़े झूठ बोले। नवाज शरीफ की वापसी की जमानत दान देने का झूठ बोला गया, जबकि नून लीग ने करप्शन नहीं की, मुज़हिका खेज झूठ बोला गया। बिल्कुल, फयाजुल हसन चौहान ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2 दूनी 32 और 4 दूनी 36 का पहाड़ा पढ़ाया गया है। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आपको सुनवाते। 4 दूनी 36 का पहाड़ा जो इंसानी समझ से बाहर होता है और मैं ये समझता हूँ कि ये झूठ का पहाड़ा, ये 2 दूनी 32 और 4 दूनी 36 का पहाड़ा, ये शहबाज शरीफ साहब को बोलने की और आले शरीफ को बोलने की आदत सानिया है, जिसको उन्होंने कल दोबारा दोहरा दिया। और पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी उंगलियां जाओ दांतों में लेके जाओ इनका ये दावा सुन रही थी कि मैंने तो अपने भाई की कोई जमानत नहीं दी। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि जिस दिन हाई कोर्ट ने जमानत देनी थी, इनको बाहर जाने की इजाजत देनी थी, प्रॉपर कवरेज चल रही थी टीवी चैनलों पे कि अदालत ने कहा जी कि कौन जमानत देगा, तो इन्होंने आगे बढ़ के जनाब कागज लिया और जनाब आपकी स्टाम्प के ऊपर सिंपल जनाब ये। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को आखिरकार कानूनी हैसियत मिल ही गई। पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 50 दिन बाद बिजनेस रूल्स की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने 13 अगस्त को काबीना में होने वाले इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग की मंजूरी भी दे दी। तफसीलात जानेंगे अली ड्रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को अब मुकम्मल कानूनी हैसियत मिल चुकी है और इसके लिए कैबिनेट कमेटी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जो 13 अगस्त को मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स की बाकायदा मंजूरी अब दे दी गई और इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बाकायदा ये महकमे बन जाएंगे। तो कैबिनेट कमेटी के डिसीजन की तौसीक जो है ना वो लाजमी है और उसकी तौसीक हो चुकी है। अब इसमें 15 महकमे वहाँ पर बनाए जाएंगे, जिनमें महकमा जंगलात, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, महकमा ख़जाना पंजाब होगा और एजुकेशन के चारों डिपार्टमेंट्स का एक मुश्तरका डिपार्टमेंट वहाँ पे तालीम के नाम से होगा। महकमा सेहत का एक महकमा होगा और इसमें आपाशी जो है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कानून और SNJD के डिपार्टमेंट जो है वो भी बनाएंगे और उनके मुतल्लिका सेक्रेटरीज बाख्तियार होंगे। और इसके अलावा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर लगाए गए हैं और उनको भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ पर मुकम्मल अख्तियारात होंगे, लेकिन वो फिर भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आगाह करते रहेंगे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। उनकी सुपरवाइजर में वो जो है वहाँ पर काम करेंगे, लेकिन उनके अख्तियारात जो है मुकम्मल होंगे। और इसके अलावा जो कैबिनेट के सेक्रेटरी के चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अख्तियारात हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को वो उनको हासिल नहीं होंगे, जो बिज़नेस रूल 2011 उनके मुताबिक। तो 2011 के जो बिज़नेस रूल्स हैं उसमें तरमीम करने के बाद अब सेक्रेटेरिएट को कानूनी हैसियत दी गई, क्योंकि उससे पहले कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। लेकिन 30 जून को वज़ीर पंजाब ने एडिशनल IG साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ सेक्रेटेरिएट जो है वो तैनात किया था, लेकिन अब उनको कानूनी हैसियत हासिल है और 55 रोज़ बाद ये कानूनी हैसियत दी गई। उसमें कानून में तरमीम करने के बाद अब मंजूरी दे दी गई है। अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बड़ा ऐलान। सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन और अफसरान को डबल तनख्वाह दी जाएगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफी पैकेज देने का भी फैसला कर लिया गया। बिल्कुल, एक नहीं 2 तनख्वाह मिलेंगी। सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन और अफसरान की मौजें हो जाएंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफी पैकेज का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद जवान ने समरी इंसाल कर दी।
काबीना कमेटी बराए फाइनेंस कल तनख्वाहों में इजाफी पैकेज की मंजूरी भी देगा, जबकि पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बड़ा ऐलान। सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन और अफसरान को एक नहीं दो तनख्वाह मिलेंगी, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफी पैकेज का फैसला कर लिया गया। मुहर्रम उल हराम की कुछ बात करें तो फजाई निगरानी के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे मांग लिए हैं। हेलीकॉप्टर के बजाय जुलूसों की निगरानी 114 ड्रोन कैमरे से की जाएगी। पंजाब पुलिस ने ड्रोन कैमरों के लिए महकमा दाखिला को मुरासला भी लिख दिया है। मॉनिटरिंग के लिए लाहौर पुलिस ने 12 ड्रोन कैमरे मांग लिए हैं। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को जुलूसों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के लिए ड्रोन कैमरे भी तलब कर लिए गए। दहशतगर्दी में गिरफ्तार मुलजिम हजरत नबी शाह उर्फ हजरत खान की जमात का केस है। शरीक मुलजिम इस्माइल की जमात का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मुलजिम इस्माइल को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। शरीक मुलजिम इस्माइल को लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने शरीक मुलजिम इस्माइल सिक्का का रिकॉर्ड तलब कर लिया था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल लाहौर पहुंच गए। जराह के मुताबिक चेयरमैन नैब ब्यूरो ऑफिस ठोकर न्याज बेग का दौरा करेंगे। डीजी नैब शहजाद सलीम चेयरमैन नैब को केसेस पर ब्रीफिंग देंगे। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस पर हमला की भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि चेयरमैन नैब को वाक़े से मुतालिक कार्रवाई से आगाह किया जाएगा। शराब, औकाफ और लीगी हुकूमती रहनुमाओं के केसेस पर ब्रीफिंग होगी। जराए ऐसा भी बता रहे हैं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल लाहौर पहुंच गए हैं। जबकि धर्मपुरा रेलवे फाटक 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया। तामीराती काम के लिए फाटक को 5 रोज के लिए बंद किया गया। सीटीओ लाहौर की हिदायत पर धर्मपुरा में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। धर्मपुरा पुल से म्यू गार्डन ट्रैफिक को भिजवाया जा रहा है। सुल्तान पुली से केनाल रोड ट्रैफिक को भिजवाया जा रहा है। शहरी मजीद रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 15 पर कॉल कर सकते हैं। सीटीओ हमाद आबिद की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। धर्मपुरा रेलवे फाटक 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। तामीराती काम की वजह से फाटक को 5 रोज के लिए बंद किया गया है। सीटीओ लाहौर की हिदायत पर धर्मपुरा में इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिशें। लाहौर आने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। लाहौर रेलवे इंतजामिया ने वापस कराची जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, कराची और हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों के बायस जो रेलवे ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर है, वो हुआ है। और कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तकरीबन 10 से ज़ायद ट्रेनें हैं वो घंटों तक का शिकार हैं बताई जा रही हैं। और रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक जो पाक बिजनेस एक्सप्रेस है वो तकरीबन 13.5 घंटे की ताख़ीर से लाहौर है वो पहुँचेगी। कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो 11 घंटे की ताख़ीर से वो लाहौर पहुँचेगी, जबकि कराची एक्सप्रेस जो है वो 6 घंटे से ज़ायद तक का शिकार है बताई जा रही है। जिसके ऊपर लाहौर रेलवे इंतजामिया की तरफ से लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का जो औकात कार और शेड्यूल है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील है वो कर दिया गया है। और इस हवाले से जो लाहौर रेलवे इंतजामिया के मुताबिक लाहौर से जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो शाम 3 बजे की बजाय रात 2 बजे जो है वो लाहौर से कराची के लिए रवाना है वो की जाएगी। जबकि लाहौर से जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस है वो आज शाम 4:30 की बजाय रात 2:30 पर रवाना करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस ही रात 8 बजे की बजाय उसको रात 11 बजे है वो लाहौर से कराची के लिए रवाना है वो किया जाएगा। जबकि कराची जाने वाली ही शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो शाम 7 बजे की बजाय 8 बजे है वो रवाना की जाएगी। और इस वजह से लाहौर रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ये तमाम ट्रेनों का शेड्यूल इसलिए तब्दील किया गया। ठीक है सईद अहमद सईद, हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि आपको बता रहे हैं कि कराची से और लाहौर से मुख्तलिफ ट्रेनें हैं वो लेट तो हुई हैं। साथ ही साथ बुज़दार सरकार की कुछ बात करें तो बुज़दार सरकार की तंबीह का LWMC पर असर ना हुआ। शहर के मुतवस्सित और पौश इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। सफाई का अमल क्यों मुकम्मल नहीं किया जा रहा, जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में जो बुज़दार सरकार है उसकी जानिब से बार बार तनबीह भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं डाल रही और लाहौर शहर की जो सूरत हाल है सफाई के हवाले से वो मज़ीद अबतर होती जा रही है। लाहौर शहर के जो पहले
मुतवसत इलाके थे और निचले तबके के इलाके थे, उनकी तो सूरत हाल सफाई की कभी भी बहुत इत्मीनान बख्श नहीं रही। लेकिन अब हालात ये हैं कि लाहौर शहर के पोश इलाके, जिनमें बात की जाए गुलबर्ग की, मेन मार्केट की, मिनी मार्केट की, लिबर्टी, हुसैन चौक, खुर्शीद महमूद कसूरी रोड और इससे मुतसिल फिरदौस मार्केट समेत मक्का कॉलोनी के तमाम इलाके इस वक्त कूड़े से अठे पड़े हैं और इस कदर कूड़ा मौजूद है कि वो अब वेस्ट बिनों से बाहर आ रहा है। वेस्ट कंटेनर जो हैं वो लबालब भर चुके हैं और उसके इर्द गिर्द कूड़े का जो है वो ढेर नज़र आना शुरू हो गया। इलाके में सख्त जो है ताफन फैल रहा है और इस हवाले से माहौल को भी आलूदा किया जा रहा है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला, मशीनरी, तुर्क कंपनी के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इस हवाले से जनरल मैनेजर ऑपरेशन सुहेल अनवर मलिक का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि आज से तमाम मशीनरी को ऑपरेशन किया जाए। कुछ मसाइल थे माजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरेनायाब तफसीलात से करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। शहरियों का लूटा हुआ माल रिकवर करवाने की बजाय पुलिस खुद शहरियों को लूटने लगी। टोबैको शॉप में दौरान कार्रवाई थानेदार कैश काउंटर से पैसे निकालकर जेब में डालता रहा। कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही पैसे वापस लिए गए। मामला है क्या, जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। कल्चर में तब्दीली के दावे जो हैं वो दरे के दरे रह गए हैं। चंद रोज़ कबल शादबाग पुलिस की जानिब से एक टोबैको शॉप पर कार्रवाई की गई और दौरान कार्रवाई ताहिर नामी थानेदार जो है वो दुकान के कैश काउंटर पर हाथ साफ करता रहा। दौरान कार्रवाई कैश काउंटर में मौजूद जो हज़ारों की नकदी है वो निकाल कर अपनी जेब में डालता है और उसके बाद दुकानदार को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया जाता है। इस वाले तो दुकानदार का कहना है कि पुलिस की जानिब से ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही जो कैश काउंटर से निकाले जाने वाली तकरीबन 50,000 की रकम है उसको वापस किया गया है। अलबत्ता जो पुलिस की जानिब से जो दुकान में कार्रवाई की गई उसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि ताहिर नामी थानेदार जो कि दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा टोबैको शॉप में दाखिल होता है और पुलिस एहलकार जो कि दुकान में घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जो ताहिर ASI है वो कैश काउंटर में से हज़ारों की रकम निकालता है और उसके बाद जेब में डालकर चलता बनता है। देखने हैं कि CCTV फुटेज है वो पुलिस छापे के मंजराम पर आ गई है। पुलिस अफसरान की जानिब से इस थानेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस ने कोरोना वबा को शिकस्त दे दी है। लाहौर पुलिस में कोई अहलकार कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जुल्फिकार हमीद की जानिब से कहा गया कि कोरोना वबा का खतरा मौजूद, मजीद एहतियात बरतना होगी। CCP की जानिब से कहा गया कि एहलकारों अफसरान को 456 एहलकार और अफसरान हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है। जुल्फिकार हमीद ने मजीद बताया कि कोरोना से मजमूई तौर पर 460 एहलकार मुतासर हो चुके हैं। कोरोना वबा से लाहौर पुलिस के 4 सपूत भी शहीद हुए। कुछ खेल की बात करेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के तमाम मैचेस कराची में करवाने का फैसला कर लिया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास सेकंड 11 मैचेस बैक वक्त शुरू किए जाएंगे। नेशनल स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नेशनल बैंक स्टेडियम में मैचेस करवाए जाएंगे। स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साउथ एंड स्टेडियम में भी मैचेस करवाए जाएंगे। 8 सेंटर्स ट्रॉफी फर्स्ट क्लास जबकि सेकंड 11 मैचेस की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंहजोर खिलाड़ियों को बेकाबू करने का प्लान बना लिया है। तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताएगा क्या प्लान बनाया गया? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में मुंहजोर खिलाड़ियों को कंट्रोल करने का मंसूबा बना लिया है। इसके साथ साथ मैच ऑफिशियल्स भी जो कि दोहरी बरात हासिल कर रहे थे उनके लिए भी सख्त मुआहदे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि इस सीज़न में जो भी खिलाड़ी डोमेस्टिक सीजन में शामिल होगा उसे पहले मुआहदों पर दस्तखत करना होंगे, क्योंकि गुज़श्ता बरस पूरा सीज़न कामरान अकमल, सलमान बट, उमर अकमल और दीगर कई खिलाड़ी बगैर मुआहदों पर दस्तखत किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बरात लेते रहे और पूरा साल उन्होंने दस्तखत नहीं किए और कई मरतबा फिटनेस टेस्ट के मामले को भी उन्होंने अवॉइड किया है। इस सारी सूरत से के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल फैसला किया है कि जो भी खिलाड़ी मुआहदों पर दस्तखत करेंगे उन्हें ही इस डोमेस्टिक सीजन में शामिल किया जाएगा और जैसे ही आज या कल जब जैसे भी टीमें अनाउंस होंगी तो खिलाड़ियों को मुआहदे भिजवाए जाएंगे। जो खिलाड़ी मुआहदों पर दस्तखत करेगा उसे ही इस नए डोमेस्टिक सीजन में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम खिलाड़ियों के लिए ये तय कर दिया गया है कि जो खिलाड़ी डबल जॉब कर रहे होंगे उन्हें अपनी एक जॉब छोड़ना होगी। जो सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुलाजिम खिलाड़ी हैं वो डेपुटेशन पर आ सकेंगे, जबकि प्राइवेट इदारों में काम करने वाले खिलाड़ियों को अपनी एक नौकरी जो है वो छोड़ना होगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता सीज़न लगभग 100 के करीब खिलाड़ी जो हैं वो अपने इदारों के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी तमाम तमरात जो हैं वसूल करते रहे हैं, जिसके बाद इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि ना सिर्फ जो खिलाड़ियों को भी इसी कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर अमल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी
अपने मुलाजमीन पर और अपने कोचेज़ पर और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों पर कोड ऑफ एथिक्स जो है वो लागू कर चुका है। उनकी तमाम तर जो तफसीलात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तलब कर ली हैं। इसके साथ साथ मैच ऑफिसर्स के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम मैच ऑफिसर जिनमें शोज़ब रज़ा हैं, इसके साथ साथ राशिद रियाज हैं, साजिद आफरीदी, मोहम्मद आसिफ, फैसल आफरीदी, ये तमाम वो मैच ऑफिसर्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों में नौकरियां कर रहे हैं और वहाँ से भी मराआत ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन माहिदों के लिए प्लान बना लिया है। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।